सो द टॉपिक है म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। सो द टॉपिक इज़ म्यूनसिपैलिटीज़। सो म्यूनसिपैलिटीज़ को हम क्या कहते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज़ भी बोलते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुई थी। इसके बेसिकली ये 3 मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर कंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अगर यूटीज़ की बात की जाए। उसके अलावा जो भी बच गया दैट इज़ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आती है। एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले प्रेसिडेंसीज़ में इस्टेब्लिश कराई गई थी। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता की प्रेसिडेंसीज़ में ब्रिटिश इंडिया के दौरान पे इस्टेब्लिश किया गई थी। लॉर्ड म्यो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लाते हैं हमारे किसके लिए? लोकल बॉडीज़ के लिए। उसके बाद लॉर्ड रिपन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कराते हैं। उसके बाद एक रॉयल कमीशन भी बैठता है रिगार्डिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के एक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो पावर है वो प्रोविंसेस को दे दी जाती है, राइट। जो डीआरकी था, डीआरके लेके आए थे हम ना इन द प्रोविंसेस की ट्रांसफर्ड होगी और एक रिजर्व्ड होगी, रिजर्व फॉर द गवर्नर एंड ट्रांसफर फॉर द प्रोविंशियल। तो प्रोविंशियल को दे दी जाती है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया जाता है स्पेसिफिकली, राइट। अब हम बात करते हैं 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, तो 1992 में आई है। इसने 9th A ऑफ द पार्ट को ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 243P से लेके ZG तक हम इसकी बात करते हैं। 12th शेड्यूल इसने ऐड करा जिसमें 18 फंक्शंस हैं जो कि हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ को दिए गए हैं। ये जस्टिसेबल, इसका मतलब ये अप्लाई होगी, राइट। आगे हम बात करते हैं सैलेंट फीचर्स का। तो बेसिकली 3 टाइप की हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ होती है। तो पहला है नगर पंचायत, जो कि ट्रांजिशनल एरिया होता है। इसका मतलब है जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ ट्रांजिट हो रहा है, उस एरियाज़ के लिए हम नगर पंचायत कहते हैं। देन वी हैव द म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपल काउंसिल जो कि हमारा स्मॉलर है, क्या है? एक स्मॉलर, छोटा एरिया है, ठीक है। देन देयर इज अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़ा एरिया है, बड़े एरिया की होती है, लार्जर, ठीक है। ना एक्सेप्शन क्या है? जो अर्बन एरियाज़ हैं हमारी, ठीक है, उनकी वो क्या बेसिकली सर्विसेज, अगर उन पे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट कोई भी सर्विसेज देती है तो इन एरियाज़ को गवर्नर स्पेसिफाई करके उनको इंडस्ट्रियल टाउनशिप दे सकता है। इसका मतलब वहाँ पे जो है म्यूनसिपैलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे अर्बन एरिया में ऐसी जगह, जैसे कोई जगह है, इट्स लाइक का कोई शहर है, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ी पब्लिक इंटरप्राइजेस खुलती है और वो पूरे ही उसका जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। तो दैट्स इट। तो ज़रूरत नहीं है उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप, गवर्नर कह सकता है, ध्यान रखना गवर्नर स्पेसिफाई कर सकता है। कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर है वो हमारा डिसाइड कर सकता है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा चेयरमैन का। तो चेयरमैन का तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर देखेगा, लेकिन नॉर्मली बाकी मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। द पीपल कैन पार्टिसिपेट, उसके अलावा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि MPs हुए, MLAs हुए, ठीक है, जो कि जहाँ के रजिस्टर्ड होते हैं वोटर एज अ, MLCs हुए, जिन या फिर ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, लेकिन ऑफ कोर्स वो वोट नहीं दे सकते हैं, दे कैन ओनली एंड ओनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं वार्ड कमेटीज़ की, तो कुछ नहीं, होल डिस्ट्रिक्ट के जो भी अर्बन एरिया उसको हम डिवाइड करते हैं वार्ड्स में। जैसे कि ये पूरा एरिया है, ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमारा जनरली जो है, जो ये पिंक वाला है, ये हमारा समझो कि शहरी वाला इलाका है, ठीक है, शहरी इलाका है, ठीक है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया कि ये है हमारा शहरी इलाका है, ठीक है। बाकी जो ये वाला है जो हमने ब्लू से करा है वो हमारा गांव वाला इलाका है, ठीक है, गांव वाला इलाका है, एग्जाम्पल। अब उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट वार्ड्स में बांट देंगे। किसको बांट देंगे? अपने दैट इज़ अपने शहरी वाले इलाके को। तो जैसे ये एक वार्ड बना दिया है ना, ये एक वार्ड बना दिया, उसके बाद ये एक वार्ड बना दिया, इसको भी एक वार्ड बना दिया, इसको एक वार्ड बना दिया, और ये भी एक वार्ड बना दिया, और ये भी एक वार्ड बना दिया। तो इस तरीके से वार्ड में जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो जैसे कि अगर वार्ड को हम काउंट करते हैं तो बहुत सारे वार्ड बनाए गए हैं ना, जैसे कि पहला वार्ड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, तो 7 वार्ड में उसको बांटते हैं। तो छोटी छोटी यूनिट्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हम बेसिकली कहते हैं, ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से अर्बन के पूरे अर्बन एरिया ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट को वार्ड्स में डिवाइड करते हैं, वार्ड कमेटी। तो उसकी कमेटी है तो उसको वार्ड कमेटी बोलेंगे। रिजर्वेशन की बात करूँ तो अगर हम बात करते हैं मेंबर्स में, तो SC ST को पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन दी जाती है। वुमेन को 1/3 देनी कंपलसरी है। और OBC का हमारा स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में, सेम वही है जैसा कि PRIs में था। चेयरमैन का हमारा तो दोनों ही SC ST वुमेन और OBC दोनों सबका डिसाइड कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर खुद डिसाइड करता है, देनी है नहीं देनी है, कितनी देनी है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल इसकी ड्यूरेशन होती है, लेकिन फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो, ठीक है। तो 5 साल बाद डिसोल्यूशन होगा तो इलेक्शन होंगे, या फिर बिफोर द एक्सपायरी से पहले हो जाता है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन इफ ओनली 6 महीने इज रिमाइंडर पीरियड है, लाइक जैसे कि हम मानते हैं कि 6 ही महीने रह गए हैं और अब डिजॉल्व हो गई है और 6 महीने बाद दोबारा फ्रेश इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम पे हम नहीं कराते हैं इलेक्शंस, ठीक है।
जो न्यू इलेक्टेड हमारी सभा आती है इस टाइम पे ओनली रिमाइंडर पीरियड के लिए वो रहती है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो भी स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा मिनिमम एज 21 साल होती है। क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, येस और नो, इसका क्वेश्चन जो है वो डिसाइड कौन करता है, जो भी पर्सन जिसको भी स्टेट लेजिस्लेचर बोलती है डिसाइड करने को, सिंपल, ठीक है। बाकी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, पावर्स फंक्शन है, फाइनेंस है ना, कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, ऑडिट है, वो सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में, और वो सारा का सारा हमारा सेम है एज अ PRI। एप्लीकेशन टू यूटीज़ की बात करूँ तो जो प्रोविजन है ऑफ कोर्स एप्लीकेबल टू द यूटीज़ हैं, बट प्रेसिडेंट चाहे तो एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस भी करा सकता है जो भी इसकी प्रोविजन है उसमें। एग्जाम्प्टेड एरिया सेम एज PRIs हैं, तो जो भी फिक्स शेड्यूल एरियाज है उसमें नहीं बना सकते, और इसके चलते हमारा क्या है, पेस एक्ट आया, राइट। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल पे काम करेगी, काम क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी प्लान्स को, जो भी हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ ने प्लान बनाए उनकी प्लान को इकट्ठा करेगी, और एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, प्रिपेयर करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूँ तो नहीं लिखा हुआ कि किस तरीके से इलेक्शन होगा, क्या कंपोजिशन होना चाहिए, वो सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में लिखा है। बस इतना लिखा हुआ है कि जो 4/5 इसके मेंबर्स होते हैं, 4/5 ऑफ इट्स मेंबर आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हमारे पंचायत और म्यूनसिपलिटी, कि एटलीस्ट 4/5 मेंबर जो हैं इसके, एटलीस्ट मिनिमम इतने मेंबर जो हैं हमें पंचायत और म्यूनसिपलिटी से लेने हैं, ठीक है। और किस हिसाब से लेने हैं तो वो रेशो देखेंगे रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का। देखो अगर हमारा रेशो निकल के आता है जैसे कि रूरल, ठीक है, अर्बन, तो हमारा आता है 2:1। इसका मतलब है कि 2% तो हम लेंगे, जैसे कि 2/3 है या 4/5 है, तो अगर मानते हैं 4/5 तो मानते हैं 15, ठीक है, 15 मेंबर्स थे, तो 15 मेंबर्स का 4/5 कितना हुआ, 12, तो 12 जो है 12 मेंबर्स हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से लेंगे, तो किस हिसाब से लेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 12 का 2/3 हम रूरल के लिए लेंगे, एंड 12 का 1/3 हम अर्बन के लिए लेंगे। तो ये 4 यहाँ से लेंगे, 4 यहाँ से लेंगे, और 8 यहाँ से लेंगे, इस तरीके से रेशियो के अकॉर्डिंग। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, देखो जनरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, लेकिन अगर ऐसी कोई एरिया है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोला गया है, घोषित किया गया है, तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिए यहाँ पे ये कमेटी बनती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ कोर्स इसके कंपोजिशन इलेक्शन को बस इतना लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एटलीस्ट इसके 2/3 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए म्यूनसिपैलिटी एंड द चेयरमैन ऑफ द, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे मेंबर्स लिए ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, पंचायत में से सिर्फ चेयरमैन को लिया, और वही रेशो है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि ये बोल रहे हैं 4/5 का, ये बोल रहे हैं 2/3 का, ये बोल रहे हैं दोनों के मेंबर्स प्लस मेंबर का, ये बोल रहे हैं कि अर्बन के मेंबर और पंचायत के चेयरमैन में से लेना है, ठीक है, दैट्स इट। नाउ टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, देखो अलग अलग टाइप्स की अर्बन गवर्नमेंट, जैसे सबसे पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करती है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, और उसको एस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट करती है स्टेट में, और पार्लियामेंट करता है यूटीज़ में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसके विंग की, तो इसके 2 विंग है, काउंसिल है और एक है हमारा स्टैंडिंग कमेटी। तो काउंसिल क्या काम करता है, इसके लिए डिबेट करता है ना, डिस्कशंस करता है, लॉ वॉल आता है, तो छोटे मोटे कानून बनाता है। इसका जो हेड है वो मेयर होता है, ठीक है। और स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, फाइनल डिसीजन लेती है फील्ड में, मतलब फील्ड को चेक करके, रियलिटी को चेक करके एक फाइनल डिसीजन लेते हैं, मतलब दोनों ही एक तरीके से डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, द स्टैंडिंग कमेटी, द काउंसिल हेडेड बाय द मेयर। और जो भी डिसीजंस लेते हैं उनको इंप्लीमेंट कौन करता है, म्यूनसिपल कमिश्नर, जो कि बेसिकली एक DM होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट DC होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर ठीक है SDM होता है। इस तरीके से डिसीजन जो भी है इंप्लीमेंट कौन करता है, बाय हमारा म्यूनसिपल कमिश्नर ही करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं स्मॉलर सिटीज़ में। उसमें से हमारा जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, होता है। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक काउंसिल होता है, बेसिकली काउंसिल को हेड करता है चेयरमैन, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो है चेयरमैन ही क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है। काउंसिल का जो हेड था इसमें चेयरमैन होगा, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि काउंसिल का जो हेड था मेयर, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे होगी, ठीक है। नोटिफाइड एरिया कमेटी के माता, मतलब जिनको नोटिफिकेशन से बताया गया है, तो ये फास्ट डेवलपिंग टाउन होती है, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे तरक्की होती है। इसको एस्टेब्लिश नोटिफिकेशन के थ्रू कराता है, गवर्नमेंट गेजेट में नोटिफिकेशन आती है उसके थ्रू। एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी, ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट कर रही है तो वो एंटायरली क्या है, नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। और टाउन एरिया कमेटी, दिस इज लिमिटेड, इनको बहुत ज़्यादा छोटा मोटा काम देते हैं, स्मॉल टाउन्स के लिए बिजली होती है, और क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ही देखता है, और स्टेट लेजिस्लेशन के कंपोजिशन इलेक्शंस की बात करता है, तो चाहे तो कुछ भी रख सकता है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, वॉट एवर, ठीक है। तो टाउन एरिया कमेटी छोटे के लिए, ठीक है।
कंटोनमेंट बोर्ड, तो बेसिकली ये कंटोनमेंट एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी। ये अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हमारे उसमें, दैट इज़ इन द व्हाट वी कॉल कंटोनमेंट एरियाज़ में। तो ये पार्शली इलेक्टेड होते हैं एंड हाफ ये नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ पार्शली इलेक्टेड, ठीक है। तो पार्शली इलेक्टेड होकर ये हमारे पार्शली इलेक्टेड होते हैं, उनको प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट, सॉरी कुछ नहीं, हाफ जो है नॉमिनेटेड होते हैं। कमांडिंग जो ऑफिसर होता है इस एरिया का, वही इसका कंटोनमेंट बोर्ड का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू म्यूनसिपैलिटीज जैसे ही काम करता है, ठीक है। टाउनशिप की बात करो तो इस्टेब्लिश बाय लार्ज पब्लिक जो है कंपनी कर सकती है, वही इंडस्ट्रियल टाउनशिप जैसे कि हमने बात करा था, इसमें कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं होता, क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ये लार्ज पब्लिक कॉर्पोरेशन खुद कर रही है। पोर्ट्स की बात करो तो इस्टेब्लिश होते हैं पोर्ट एरियाज़ में, दो पर्पस होता है, एक तो मैनेज करेंगे पोर्ट को और एक यहाँ पे सिविक एम्यूनिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। पार्लियामेंट इनको क्रिएट करती है, उसमें दोनों ही इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो खुद डिसाइड कर लेगी किस हिसाब से रहेंगे। स्पेशल, अच्छा देखो पार्लियामेंट क्यों कर रही है, बिकॉज पोर्ट तो हर जगह है ना थ्रू आउट द इंडिया, तो स्टेट को इसलिए पावर नहीं दी गई, इसलिए पार्लियामेंट के पास ही पावर है। स्पेशल पर्पस एजेंसी इस्टेब्लिश हमारा स्टेट लेजिस्लेचर करता है और ये बेसिकली करता है स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। नोट करो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल जो गवर्नमेंट है उसको सेटअप किया गया है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू, और एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जो कि मतलब लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एडवाइस देगी। इसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट होते हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट्स के होते हैं। ये हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट वाले, और ये स्टेट के हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले, स्टेट के जो है मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। दैट्स इट।